वंशिका और स्वागत है आपका एसडी न्यूज में। नजर डालेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। दिल्ली में कल से 18+ का वैक्सीनेशन बंद। कोरोना वैक्सीन के बाद ब्लैक फंगस की दवा की कमी को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। इसी रफ्तार से बढ़े तो देश के सबसे अमीर शख्स बन सकते हैं गौतम अडानी। चक्रवाती तूफान यास का खतरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, जहां एक दिन में केवल 2200 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 3.5 से नीचे आ गई है। केजरीवाल ने कहा कि आज से दिल्ली में युवाओं का टीकाकरण बंद हो गया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजे हैं वह खत्म हो गए हैं, इसीलिए टीकाकरण बंद हो गया है। कुछ वैक्सीन बची हुई हैं, वह आज शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से पूरी तरह से टीकाकरण बंद हो जाएगा। कोरोना के साथ उपजी दूसरी बीमारियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, नई महामारी की दवा भी हमारे देश में नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित की जाने वाली बीमारी में शामिल करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग IMD ने आज बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवाती तूफान यास 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती शुरू कर दी है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी संपत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या वह जल्द ही देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। इसी सप्ताह उनकी संपत्ति 1.11 अरब अमेरिकन डॉलर बढ़ गई है। उन्होंने हाल ही में चीन के अरबपति झोंग सांसान को पीछे छोड़ दिया है। अब देखना यह है